एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार ने बुधवार 18 दिसंबर को किसानों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई। इस मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि उन्होंने अनार के किसानों को लेकर पीएम मोदी से बात की है। शरद पवार ने सतारा और फलटन के अनार किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अनार भेंट किए। शरद पवार ने कहा कि बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में आज अंबेडकर मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और उसे अंबेडकर का अपमान बताया था। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर खूब नारेबाजी हुई। इसके बाद राज्यसभा भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता हैं। संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपमानजनक भाषा में कहा है, वो अक्षम्य है। कांग्रेस के लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान में समता के अवसर दिए गए हैं, एजुकेशन में, राजनीति में और आर्थिक स्थिति सुधारने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वंचित वर्ग के लोग भी पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी कमजोर वर्गों के लोगों की होगी। तो आज जब आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए, तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा, क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने काम करे, तो वहाँ वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता है बाबा साहब अम्बेडकर। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को ज़रूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।